Good morning, students. Today our topic is strategic analysis. तो strategic analysis क्या होता है? It is the objective study of the environmental factors, both internal and external, which are considered in the process of strategic choice. मीन्स जब आप कोई प्लान बना रहे हो तो आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है तो आप क्या करोगे? आप इंटरनल इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा जैसे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट, ये सब। और इंटरनल में आएगा जो हमारे साथ वर्कर्स हैं, जो फंक्शनल एरियाज हैं, वो सब। स्ट्रैटेजिक analysis is the process of conducting research on the business environment within which an organization operates and on the organization itself in order to formulate strategy. तो दो तरह की स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होती हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैन बी डन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। दे आर इंटरनल एनालिसिस में आएगा स्वॉट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस में आएगा पेस्टल, ठीक है। स्वॉट में आएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। पेस्टल में आएगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है? दोनों इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कि बेनिफिशियल हो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। फिर असेस करते हैं करंट स्ट्रैटेजी को और इन्वायरमेंट को कि ये जो अब इन्वायरमेंट चल रहा है, यहाँ जो अब स्ट्रैटेजी चल रही है, देन हम क्या करते हैं, हम करंट जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको असेस करते हैं और जो पिछली स्ट्रैटेजी है उसको असेस करते हैं। देखते हैं जो हमने पहले मिस्टेक की हैं वो अब नहीं करनी, ठीक है। देन हम करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। हम 2-3 स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, उनमें से कोई एक जो अच्छी होती है उसको चूज़ कर लेते हैं, देन वो हम रेकमेंड कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इतना यहाँ तक आपको टॉपिक समझ लगा। आगे है स्ट्रैटेजिक चॉइस। जो स्ट्रैटेजिक चॉइस है ये भी पार्ट होता है स्ट्रैटेजिक प्रोसेस का। इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जैसे आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, उसमें से आपने कोई एक जो बेस्ट है वो चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ठीक है। तो एक टेक्निक है द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसको BCG भी कहते हैं, इनको द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, बॉस्टन बॉक्स, BCG, बॉस्टन मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, पोर्टफोलियो डायग्राम। तो ठीक है, ये आपको नेम्स याद रखने हैं। इट इज़ नोन एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, बॉस्टन बॉक्स, BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, पोर्टफोलियो डायग्राम, ठीक है। दिस चार्ट वाज क्रिएटेड बाय ब्रूस टी एंडरसन फॉर द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो ये ब्रूस टी ने बनाया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए 1970 के लिए। ये क्या करता था, ये एनालाइज करता था बिजनेस यूनिट्स को और उनकी प्रोडक्ट लाइंस को। इन द मैट्रिक्स सर्विस ग्रोथ एंड मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी आर कंपेयर टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि आपकी मार्केट में जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसका ग्रोथ और मार्केट शेयर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट भी है, कोलगेट भी है, तो हम दोनों का मार्केट शेयर कंपेयर करेंगे। This allows a company to determine whether they should invest in a product or whether they should de-invest or even stop the product altogether. तो उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हमें इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, या प्रोडक्ट को ही बंद कर देना चाहिए, इसकी जगह कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। Next is thus it helps the company allocate resources and is used as an analytical tool in brand marketing, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है जी। नेक्स्ट है द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ये डायग्राम है, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउस, डॉग्स, ठीक है। जब ये देखो इसमें है कि जब ज़्यादा
आप ये साइड पे देखो, यहाँ पे आ रहा है मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। जब मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, कैश ज़्यादा है, कैश भी ज़्यादा है और मार्केट रेट हाई है, तो स्टार्स, ठीक है। जब कैश कम जनरेट हो रहा है बट जो मार्केट ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन इज मार्केट ग्रोथ जो है वो कम है बट कैश जनरेशन ज़्यादा है, मतलब कैश आप कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो कैश काउस, ठीक है। कम पैसा लगा के कम जनरेट कर रहे हो तो डॉग, ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा जनरेट कर रहे हो तो स्टार, ज़्यादा पैसा लगा के कम जनरेट कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क। समझ लगा? लो मार्केट शेयर क्वेश्चन मार्क आपको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को लो मार्केट शेयर करेंगे क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं बट हमें जो कैश जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो कम आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट इन दिस सेल आर इन द फास्ट ग्रोइंग मार्केट बट देयर रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो। Question marks are products that grow rapidly, consume large amount of cash but don't generate much cash. मतलब वैसे ज़्यादा पैसा लग रहा है, कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है बट जनरेट नहीं कर पा रहा, रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपेबिलिटीज, इट हैज़ द पोटेंशियल टू गेन मार्केट शेयर एंड बिकम अ स्टार एंड इवेंचुअली अ कैश काउ व्हेन द मार्केट ग्रो स्लोज, ठीक है। तो आगे है हाई ग्रोथ स्टार्स, इसमें हमारा पैसा भी कम लग रहा है, हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। स्टार कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कैश बिकॉज ऑफ देयर हाई ग्रोथ रेट। स्टार्स आर यूजुअली प्रॉफिटेबल एंड वुड बी फ्यूचर कैश काउस, ठीक है। If a star can maintain its large market share, it will become a cash cow when the market growth rate declines, ठीक है। तो लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, इसमें क्या है, एज द मार्केट मेच्योर्स एंड व्हेन द मार्केट ग्रोथ रेट बिकम्स लो द स्टार्स वुड रेदर बिकम कैश काउस। इसमें क्या है कि जैसे जैसे मार्केट मेच्योर होगी, ठीक है, तो जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो कम होगा, ठीक है, और जो स्टार्स हैं वो क्या बन जाएंगे, कैश काउस। इसमें मतलब कम ग्रोथ हो रही है बट हाई मार्केट शेयर है, आपको प्रॉफिट प्रॉपरली आ रहा है। ये देखो, ग्रोथ जो है वो लो है बट कैश प्रॉपरली जनरेट हो रहा है, हाई जनरेट हो रहा है। Cash cows are high market share business in slow growth industry that do not normally require significant reinvestment. तो इसमें reinvestment की ज़रूरत नहीं है। As leaders in a mature market, cash cows generate a lot of cash which may be used to finance the development of stars and question marks, ठीक है। Cash cow tend to grow at a slow rate, but they are usually market leaders in industry where there are lot of entry barriers. वैसे तो जो cash cows हैं वो slow rate में grow करती हैं, but they are usually market leaders. ये market leaders होते हैं, लोग यही product खरीदना पसंद करते हैं where there are lot of entry barriers. जैसे कि रेलवेज ले लो, ठीक है। रेलवेज अब क्या है, रेलवेज एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये वैसे तो स्लो रेट पे चल रही हैं बट दे आर मार्केट लीडर्स इन द इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में यही है बस एक, ठीक है। नेक्स्ट इज लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर डॉग्स। तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है उनको डॉग्स कहा जाता है। दे में प्रोड्यूस लो प्रॉफिट और लॉस, इसमें कम प्रॉफिट हो रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है बट फिर भी प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो ठीक है, ये आप एक बार ये रीड कर लेना। तो कोई डाउट हुआ तो लेट मी नो। डॉग्स हैव अ लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट एंड नीदर जनरेट्स नॉर कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। ये ना तो ज़्यादा पैसा लगाते हैं बट ना ही ये ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। 4 potential strategies that can be followed based on the result of BCG analysis is
बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड में होता है हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। होल्ड में होता है कि अगर हमारे पास हम ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो हम उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, होल्ड कर देते हैं। हार्वेस्ट होता है जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं और उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। डाइवेस्ट होता है कि हम वो प्रोडक्ट ही ख़त्म कर देते हैं। रिलीज द अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी स्टक इन द बिजनेस। तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।